तो ओल्ड पेंशन स्कीम, तो इसके बारे में क्यों है भाई, कैसे चाहिए, ये कंट्रोवर्सी का विषय। अभी गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में तो चुनाव को अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी उतरी है, जैसे जो कांग्रेस ने कहा है, देखो देख लेते हैं, वाई द ओल्ड पेंशन स्कीम इज द बहुत बैड द इकोनॉमिक्स एंड द बैड पॉलिटिक्स, द कांग्रेस एंड द आप आर द प्रमोसिंग the promo switch the old pension scheme and the turning the clocks and back refund to the bad politics and the certainly and bad economics here भाई क्यों है। तो सारी चीजें देखो, अभी देखो इसमें देखो पिक में दिखाया गया है द इंडियन ओल्ड पेंशन स्कीम एंड द ऑलरेडी मेन joins to the protest and the old age the pensions जंतर मंतर न्यू दिल्ली। तो इंडियन एक्सप्रेस की फोटो है। अब इसके बारे में पूरी देखेंगे भाई पूरी चीज। कांग्रेस ने कहा, जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम जो गुजरात में जीते तो हम पुरानी ओल्ड पेंशन को लागू कर देंगे। अभी ओल्ड पेंशन है क्या, क्या फायदे हैं, क्या डिफरेंस है, कि नई पेंशन का क्या फायदा है, पुरानी का क्या फायदा है, ये चीजें देखेंगे। और हो सकती है नहीं हो सकती, कहाँ है, कहाँ अप्लाई है, सारी चीज को अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। क्योंकि देखो यही नहीं है, हमें पॉलिटिक्स की नजर से नहीं देखना, हमें ये भी देखना क्या है, कौन से आर्टिकल्स के अनुसार है, किसको उसको मिलता है, क्या होता है, डीए क्या होता है, सारी चीजें। तो ये हमारे जो अब जो है ओल्ड पेंशन जो न्यू पेंशन सिस्टम है क्या है, देखो इसको जो ओल्ड पेंशन को ओपीएस बोलते हैं और जो न्यू को जो एनपीएस बोलते हैं। ओल्ड पेंशन का मतलब सिस्टम है 2004 के बाद होगा। जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं जो पहले उनके लिए स्टार्ट की गई थी ये न्यू पेंशन जो है, बाद में जो गवर्नमेंट ने इसे जो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई अच्छा है प्रपोजल, तो इसको भी तुम भी एक्सेप्ट करो, जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए जो ये अप्लाई कर दिया था। ओल्ड पेंशन के सिस्टम के बारे में देखते हैं भाई। यदि आप जो देख ऐसे समझो गवर्नमेंट कर्मचारी है और आपकी जो लास्ट सैलरी उसका जो 50% है मान लिया, तो उसका 50% आपको मिलेगा उसके पेंशन के बाद, जो आपके रिटायरमेंट के बाद। ये है ओल्ड पेंशन, ये था। और साथ में आपकी पेंशन की साल की जो 2 बार बढ़ोतरी होगी, ध्यान रखना 2 बार बढ़ोतरी होगी। सरकार जो इसमें इसे डीए देती है, इसमें जो डीए एक तरफ जो जनवरी के, एक जनवरी में, एक जो जून में, इस तरह से 2 में आता है, एक जनवरी में, एक जून में। याद रखना भाई सैलरी, इसमें देखो सैलरी बढ़ जाती है। अब सैलरी बढ़ेगी तो भाई देखो आपकी पेंशन तो बढ़नी लाजमी है, तो उसके हिसाब से जो आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। ये जो है पहले सिस्टम था, लेकिन अब जो नया सिस्टम लेकर आई है गवर्नमेंट जो चल रहा है 2004 से, जो सरकारी काम में जो इसको भी अप्लाई कर दिया उसमें भी। तो ये पहले प्राइवेट में आया था, फिर अब जो इसको प्राइवेट गवर्नमेंट ने इसको न्यू पेंशन में इसमें लिया भाई, जो मतलब जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है जो है हमारे गवर्नमेंट उनको भी अप्लाई कर दिया। तो न्यू पेंशन का जो मतलब है कि आप जो जॉब कर रहे हैं, समझना जो जॉब कर रहे हैं ना, तो आप है ना, आपका सैलरी है जो अमाउंट है उसका कंट्रीब्यूट करेगी आप, जो आप भी करोगे और जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं, सपोज करो तो अभी जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के पास कर रहा है, कोई प्राइवेट है प्राइवेट के पास कर रहा है, तो उसको जैसे एक तरह से पीएफ मान सकते हैं, तो नौकरी दे रखी है वो भी करेगा, तो देखो उसे कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें देखो लालच दिया गया कि भाई आप करोगे, आप 10% कर रहे हो, मतलब आपका जो पैसा कट रहा है 10%, गवर्नमेंट उसमें 14% करेगी। तो ये फिर बाद में उसको जो उसी से आपको जो पेंशन से आपको जो बाद में उसमें से पेंशन दे दी जाएगी। ये है न्यू पेंशन। गवर्नमेंट को देखो अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक और शेयर कर दो, देखो भाई बात को। तो ये हमारा गवर्नमेंट को अच्छा क्यों लगा, क्योंकि जो पेंशन है ना, खर्चा हम लगातार देखे तो बढ़ता जा रहा था, और पास तो कोई है नहीं भाई इस तरह से, सरकार के पास जो पेंशन के लिए कोई फंड भी नहीं था इसके लिए। अब जो कैसा कहाँ से आए, वो सरकार जो एक्स्ट्रा बोझ है ना, वो एक्स्ट्रा बोझ आ रहा था इसके लिए, जो ओल्ड पेंशन थी उसके लिए। तो हो सकता है कि भाई जब ठीक है नहीं है पैसे कुछ है, तो गवर्नमेंट हो सकती है कि सैलरी कम कर दे, समझ रहे हो ना। वैसे भी आज तो तुम देख रहे हो खस्ता जो हालत है खस्ता होती जा रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ना न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद जो एडॉप्ट कर लिए है। अब लोगों ने कहा जो इसके टाइम पे जिसका इसको बोझ भी किया है, कुछ अच्छा भी बताया किसी ने, कुछ ने बुरा भी बताया। तो टाइम पेंशन में जो 14% गवर्नमेंट का देती है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% का होता है, कंपनी का जो या उसका गवर्नमेंट का जो होता है, जो अपना जो हमारा होता है वो होता है 10% होता है। और देखो इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ टॉपिक है, और अब देखते हैं इसको, देखो अच्छे समझते हैं। तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, इसकी चीज को देखेंगे क्या क्या है इसको। तो वेलफेयर स्कीम एंड द बेनिफिट्स ऑफ द सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन दे आर द सेंटर ऑफ द स्टेट ऑफ द परफॉर्मेंस दीस आर द स्कीम, इसमें रखेंगे इसको। और ये हमारा जीएस पेपर 2 में आएगा भाई। तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, कांग्रेस एंड आप आर द promising they are the switch and the old pension scheme. The Congress in the already retired they reverted so the old pensions in the Rajasthan and the Chhattisgarh. तो आप एंड द सेट वुड बी द स्कीम ऑफ पंजाब। तो ये क्या है भाई, देखो कांग्रेस ने अपनी पुरानी पेंशन योजना को स्विच करने का वादा कर रहे हैं, और जो कांग्रेस पहले ही जो राजस्थान में अप्लाई कर चुकी है, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन को वापस ला चुकी है कांग्रेस, और जो आपने कहा कि पंजाब में भी ऐसा कर देंगे।
सारी चीज़ों को देखें तो व्हाट इज द ओल्ड पेंशन क्या है? पेंशन इज द गवर्नमेंट तो एम्प्लॉइज द सेंटर द स्टेट the fixed at the 50% at the last drawn the basic pay the attraction the attraction of the old pension is the scheme the OPS and the guarded the sense of the extent of the new pension scheme and the comes effects of these are the joining government of the January 2004। तो पुरानी पेंशन के बारे में देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने जो है राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन जो आरक्षित मूल्य वेतन का 50% जो निर्धारित किया था 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा के बने शामिल होने वाली जो नई पेंशन के बारे में ये पुरानी पेंशन को ओपीएस का आकर्षण था ये। और ये सेनावर्ती जो जितने भी रिटायरमेंट हो जाते हैं सेनावृत हो जाते हैं जो व्यक्ति के लिए सुनिश्चित परिभाषित लाभ को बचाने के वादे से नियत है। इसमें जो परिभाषित लाभ का योजना के रूप में वर्णित किया गया है इसे बेनिफिट स्कीम के नाम से भी बोलते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि कोई जो सेनावर्ती समय के जो कर्मचारी का मूल जो वेतन उसका जो 10,000 रुपये है तो उसको 5,000 पेंशन के रूप में दे दी जाएगी। तो पुरानी तो ये हमारा सरकारी कर्मचारी को वेतन इस तरह के जो सरकार के सेवारत कर्मचारियों को घोषित महंगाई भत्ते या डीए की बढ़ोतरी के लिए उसे मासिक भुगतान में वृद्धि होगी जो मैंने बताया कि 2 बार में होती है तो उसमें भी होगी तो इसकी भी देखो पेंशन में भी होगी लाजमी सी बात है। नेक्स्ट है हमारा जो डेडनेस अलाउंस डीए क्या होता है? तो महंगाई भत्ता इसकी गणना जो मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। यह एक जो प्रकार का जो समायोजन है जो सरकार और अपने कर्मचारियों के पेंशनों को रहने के लागत में लगातार वृद्धि के कारण प्रदान करती है। डीए बढ़ोतरी के लिए घोषणा 4 में 2 बार की जाती है, साल में 2 बार बता दी मैंने। एक तो देखो तो और आमतौर पर जो जनवरी और जुलाई में होती है। नहीं तो इसके लिए देख लेते हैं भाई देखो ये पूरा जो डाटा है द पेंशन और द परसेंटेज स्टेट एंड द ऑन टैक्स रेवेन्यू तो कहाँ से कितना होता है और कितने पेंशन में कितना दे देते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है तो इसमें जो टैक्स कितना जो ये देखो पेंशन में दिया जा रहा है तो पेंशन में कितना जा रहा है इसका लगभग 15,200 और यहाँ कितना आ रहा है जो 70,000 तो 70,600 ये इतने रुपए आ रहे हैं। ये करोड़ में है देखो ये करोड़ में ध्यान रखना इस बात का। जैसे असम में जितना जा रहा है 9,000 इसमें 23,000 आ रहा है रेवेन्यू आ रहा है जो हमारा जो और जो बिहार में 20,000 जा रहा है और छत्तीसगढ़ में जो 6,000 और इतना आ रहा है कितना 26,000 आ रहा है गोवा में इस तरह से। और हरियाणा में देख लेते हैं हरियाणा में 52,000 आ रहा है 9,000 जा रहा है। और आपका और कहाँ देखते हैं और आपका जो मेन चीज़ देख लेते हैं तो यहाँ पे जैसे ये है अपना इसमें देखते हैं राजस्थान में जो 77,000 आ रहा है और 23,000 जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं यहाँ पर 1,70,000 में आ रहा है वो तो 62,000 में जा रहा है। तो इतना जो देख लिया तो ये समझ में आ रहा है। तो कौन था ओपीएस। तो ओपीएस के बाद में जो चिंता क्यों है पेंशन जो देनदारी अनफंडेड रही है यानी कि विशेष रूप से पेंशन के लिए कोई भी जो कोर्स नहीं था जो लगातार जो बढ़ रहे भुगतान के लिए जो बोझ डाल रहे थे एक तरह से कि भाई देखो उसके लिए कोई फंड अलग से फंड नहीं था तो गवर्नमेंट इसी से निकाल के देती थी। तो भारत के बजट में जो साल पेंशन के प्रावधान है जो भारत भविष्य में साल में कैसे भुगतान किया जाए इस पर जो कोई स्पष्ट परियोजना नहीं थी। और जो अनस्टेबल स्थिरता पेंशन की जो देनदारी बढ़ती रहेगी और जो पेंशनदारी को लाभ हर साल वृद्धि हुई। पिछले साल दशकों में जो केंद्र और जो राज्य के पेंशन के दानेदारों के कई जो देनदारी की गई गुना जो बढ़ोतरी की गई है। न्यू पेंशन क्या है देखो अब न्यू पेंशन ये ओल्ड पेंशन समझ लिया अब जो न्यू पेंशन को देखते हैं। द पेंशन सिस्टम एंड द प्रपोज्ड बाय द प्रोटेक्ट ऑफ द असिस्ट द रिपोर्ट्स ऑफ द बिकम द बेसिस ऑफ द पेंशन रिफॉर्म्स। तो ये हमारा जो प्रोटेक्ट ओशियंस रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत करता है पेंशन प्रणाली सुधार को जो आधार बनी है। यह मूल रूप से जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक और जो कल्पना की गई थी जिससे जो सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनाया गया था। न्यू पेंशन स्कीम था NPS for the central government employees was the notice the December 2022 2003 में। तो ये जिस उनको नोटिस दिया गया था unlike they are the same the countries the NPS was the prospective the employees it was the mandatory for the new रिक्रूटमेंट जितनी भी जो ज्वाइनिंग होती है उनके लिए कर दिया गया था 1 जनवरी 2004 से। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की नई पेंशन नीति जो NPS को जो 22 दिसंबर 2003 के लिए अधिसूचित किया गया था। कुछ देशों के लिए और विपरीत इसको NPS संभावित कर्मचारियों के लिए था। 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवाओं के लिए शामिल करने वाले सभी भर्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया था उसके बाद से कि भाई सबको पुरानी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी 1 जनवरी 2004 से याद रखना है। तो की फीचर क्या है इसमें देखो परिभाषित योगदान के लिए कर्मचारी को द्वारा मूल वेतन की महंगाई भत्ते को 10% शामिल था कि 10% आप दोगे या फिर आपके जहाँ पे जॉब करते हो वो देगा। हम जो 14% डालेंगे इसमें। तो सरकार का जो एक समान वेतन जो एक टायर था जिसमें योगदान अनिवार्य था। इसमें जो जनवरी 2000 में
अपना जो महंगाई भत्ता, क्योंकि देखो जो पैसा आएगा सरकार को कंट्रीब्यूट और जो हमारा कंट्रीब्यूट या किसी की कंपनी का, उसे जो गवर्नमेंट जो अब उसको ब्याज पे इस तरह से लगा देते थे, उसके शेयर खरीद लेते तो वहां से जो इनकम आती रहती थी उसी को बाद में दे दी जाता था। ये है था। तो ये इससे रिलेटेड सर्च देख लेना भाई। देखो ये अच्छी परिषद ये हो गया। और जो इसमें जो ईपीएफओ के बारे में और सीएफईएफई क्या है, बजट क्या है, इतना पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो थोड़ा सर्च कर लेना आप। और जो ईपीएफओ सीएफटी बजट और जो प्रीमियम बेसिक के लिए देख लेंगे आप जो, तो हमारा जो अबाउट द ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, ओपीएस क्या है, और ये हमारा जो इस कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज द रेंज डीए अलाउंस क्या है भाई, ये हमारा जो कॉन्टेंस द ओपीएस क्या है, और व्हाट इज द न्यू पेंशन स्कीम क्या है। तो पुरानी पेंशन जो योजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इससे घटक क्या है, महंगाई भत्ता क्या है, ओपीएस के साथ चिंता क्या है, नई पेंशन योजना के बारे में। और जब इसके लिए